नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में आयोजित एक कार्यक्रम में खाद्यान्न वितरण के लिए 11 राज्यों में 11 पैक्स गोदामों का शुभारंभ किया और 500 पैक्स में गोदामों के निर्माण की आधारशिला भी रखी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम ने कहा कि हमने दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज शुरू की है, जिसके तहत देश के कोने कोने में हजारों वेयर हाउस और गोदाम बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आज 18,000 पैक्स भी कंप्यूटरीकृत हैं। ये सभी संसाधन देश में कृषि के बुनियादी ढांचे को विस्तार देंगे और कृषि को आधुनिक तकनीकी से जोड़ेंगे। साथियों, सहकारिता किसान की व्यक्तिगत समस्याओं का कैसे सामूहिक शक्ति से समाधान करती है, भंडारण भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। हमारे यहां भंडारण से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। पिछली सरकारों ने कभी इस जरूरत पर उतना ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन आज सहकारी समितियों के जरिए इस समस्या का हल किया जा रहा है। दुनिया की ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना के तहत अगले 5 वर्ष में 700 लाख मैट्रिक टन भंडारण की क्षमता तैयार की जाएगी। इस अभियान में 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। इस योजना के पूरा होने पर हमारे किसान अपने उत्पादों को अपनी जरूरत के मुताबिक भंडारण में रख करके स्टोर कर पाएंगे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ के तहत छत्तीसगढ़ में 34,427 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम ने वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि मोदी हर घर को सूर्य घर बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है। इसी उद्देश्य के साथ हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। अब भाजपा सरकार गरीबों के घर बनाने के लिए तेजी से काम कर दिया है। हर घर जल की योजना, हर घर जल, इस योजना को भी सरकार अब तेजी से आगे बढ़ा रही है। पीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच का भी आदेश दे दिया गया है। मैं छत्तीसगढ़ की बहनों को महतारी वंदन योजना के लिए भी बधाई देता हूं। यूपी के कासगंज में सुबह हुए दर्दनाक हादसे में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। कासगंज के सीएमओ राजीव अग्रवाल ने जानकारी देते हुए इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि अभी तक 5 लोग यहां भर्ती हैं और 2 लोगों को छुट्टी भी दी जा चुकी है, जबकि करीब 10 लोग घायल हैं। बताते चले कि यह हादसा तब हुआ जब गंगा स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर बेकाबू होकर तालाब में पलट गया। जानकारी के मुताबिक श्रद्धालु एटा के जैथरा थाना क्षेत्र के नगला कसा जैथरा से कादरगंज गंगा स्नान करने जा रहे थे। 22 डेथ है हमारे यहाँ हो चुकी है कासगंज और थोड़ा तेज बोलिए सर। 22 डेथ कासगंज में हो चुकी है। 5 हमारे यहाँ एडमिट हैं और 2 लोगों को डिस्चार्ज किया। कितने लोग रेफर 4 करे गए थे अलीगढ़ के लिए। सर, मरने वाले में कौन कौन लोग शामिल हैं? बच्चे, महिलाएं, क्या कितने से? अधिकतर महिलाएं और बच्चे। तो कुल कितने मृत हुए, कितने घायल? 22 मृत हो चुके हैं और 5, 2, 7 और 3, 10 करीब घायल। 10 गंगा नहाने जा रहे थे। कितने लोग थे? अब लमसम 50-52 आदमी थे। तो ये ट्रैक्टरों की संख्या 1 थी या 2 थी? ट्रैक्टर एक था। एक ही ट्रैक्टर में इतने लोग हाँ, थे?
75 में थे। तो क्या ऐसा आयोजन था, ये लोग जा रहे थे? गंगा नहाने जा रहे थे। आज पूर्णमासी थी, इसलिए गंगा नहाने जा रहे थे। तो उसके बाद में फिर इसमें कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोग मृतक हुए हैं, क्या है पूरी जानकारी? अब ये तो संख्या हमको मालूम नहीं है, लेकिन अस्पताल में मैंने देखा 14-15 लोग पड़े हुए थे। उसमें 3-4 घायल थे और मृतकों की संख्या 14 थी उस टाइम पे। खबर अलवर से है। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान में ईआरसीपी के मुद्दे पर वोट बैंक को और मजबूत करने का प्रयास शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल इन दिनों ईआरसीपी आभार सभाओं का आयोजन कर रहे हैं। वहीं वे लोगों से फिर से केंद्र में मोदी सरकार बनाए जाने की बात कहते हुए भी नजर आए, जिसके चलते अलवर के बड़ौदा मेव क्षेत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल की आभार सभा आयोजित की गई थी। पार्टी के प्रति भरोसा है वो हम पूरा करके रहेंगे। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी कह रहे थे चुनाव से पहले 5 दिन का इनका दौरा था कि राजस्थान के अंदर गए और इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी। हम ये कांग्रेस जो जुमलेबाजी करती है, झूठ और लूट की बात करती है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके बीच में हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता भी रहता है, अगर वो ये कहता कि मैं आपके बीच में ये काम कराऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी उसको भी पूरा कराती है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जगत पिता ब्रह्मा की नगरी कहे जाने वाले पुष्कर की पावन धरा पर आज मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पहुंचे। उन्होंने कहा कि पावन भूमि पर बेटे की शादी का कार्यक्रम आयोजित होना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। सीएम मोहन यादव और उनकी पत्नी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पवित्र सरोवर की पूजा अर्चना करते हुए देश और दुनिया में खुशहाली की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने पुश्तैनी पुरोहित की बही में पूर्वजों के नाम देखे और अपनी यात्रा का रिकॉर्ड दर्ज करवाया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने बेटे वैभव यादव की शादी में भाग लेने पुष्कर आए हैं। मेरे बेटे का विवाह है और विवाह में शुद्ध पारिवारिक लोगों के साथ हमने निजी स्तर पर भगवान के दरबार में, भगवान की नगरी में आकर के, मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ और स्वाभाविक रूप से प्रदेश के अंदर रहने के कारण से जो अत्यंत आत्मीयता है तो निजता में थोड़ा खलल होता है, इसलिए भगवान ब्रह्मा के स्थान पर आकर के पुष्कर जी में एक निजी अपने बेटे का विवाह के लिए आया हूँ और शुद्ध पारिवारिक दृष्टि से हमने विवाह करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी की जो परंपरा है कि हम अपने निजी कार्यक्रम को निजी बना के रखें, सरकारी व्यवस्थाओं से उसकी भिन्नता होना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि परिवार के लोगों ने मेरी बात मानी और हम सब मिल करके आज पारिवारिक कार्यक्रम करके पुनः अपने मूल काम के लिए वापस मध्य प्रदेश चले जाएंगे। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल टोंक जिले के निवाई दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर एकीकृत ईआरसीपी की सौगात के लिए आमजन की तरफ से अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी, दौसा, टोंक और जयपुर जिलों के विभिन्न स्थानों पर मुख्यमंत्री का स्वागत और आभार व्यक्त किया जाएगा। हमारे सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एआरसीपी योजना जो कई सालों से लटकी पड़ी थी उनको इन्होंने किया और ये धन्यवाद यात्रा और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ निवाई के कि सीएम साहब की सभा यहाँ निवाई में हो रही है और उसी की व्यवस्थाओं के लिए हम लोग लगे हुए हैं। कितनी संख्या में लोग? हम यहाँ 5 से 7 हज़ार की संख्या का हमारा टारगेट है, तो 5-7 हज़ार संख्या हमारी हो जाएगी।
खबर सिरोही के रेवदर विधानसभा क्षेत्र से है, जहां राज्य मंत्री ओटाराम देवासी जेतावाड़ा गांव में आदर्श विद्या मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, जहां आदर्श विद्या मंदिर समिति ने अतिथियों को साफा पहनाकर उनका स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान ओटाराम देवासी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा ही एकमात्र जीवन का उद्धार है और आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ा हुआ बच्चा जीवन में हमेशा आगे रहता है। जयपुर से खबर है, दरअसल यहां फार्मासिस्ट भर्ती 2023 के चलते सभी फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों ने 21 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जो कि 23 फरवरी से आमरण अनशन और कार्मिक अनशन में बदल जाएगा। दरअसल अभ्यर्थियों की मांग है कि जब मेडिकल सेक्टर में सभी को भर्ती दी जा रही है तो हमें क्यों नहीं। उनका कहना था कि फार्मासिस्ट भर्ती की अभी तक प्रोविजनल चयन सूची जारी नहीं की गई है। जयपुर रेल मंडल के 16 स्टेशनों का अमृत भारत योजना में विकास किया जा रहा है। इसमें से 10 स्टेशनों का शिलान्यास 6 अगस्त 2023 को किया गया था। अब 6 स्टेशनों का शिलान्यास 26 फरवरी को किया जाएगा। स्टेशनों और ओवरब्रिज अंडरपास का शिलान्यास लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। राजसमंद से खबर है, जहां जिले को ऐसी 10 मोबाइल चिकित्सा इकाइयां मिली हैं जो एक फोन कॉल पर दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर पशुओं का उपचार करेंगी। इसके लिए आपको नंबर 1962 यानी कि 1962 डायल करना होगा। अगर कहीं किसी पशु का एक्सीडेंट होता है तब भी आप इस नंबर पर फोन करके चिकित्सा इकाई को बुला सकते हैं, जिसे आज भीम विधायक हरि सिंह रावत और जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। देखिए, हमारे मोदी जी की है ना गारंटी के अंतर्गत ये भी योजना जोड़ी थी कि भाई हमारे मोबाइल वेंटिलेटर इकाइयों को लोकार्पण मतलब आज किया इसके संदर्भ में कि जानवरों मतलब इंसानों को तो चलो फर्स्ट एड मिलता है, 108 की व्यवस्था थी, लेकिन जानवरों के लिए कोई सुनाई नहीं करते थे। इसलिए इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने आज जानवरों के प्रति भी इन्होंने एक सिंपैथी जताई और उन्होंने हर एक जहाँ पे 1 लाख गायों का या जो भी जानवरों का है वहाँ पे एक मोबाइल वैन दी है, ताकि इससे जिस प्रकार 108 की तर्ज पे ही ये काम करेगी। मान लो कोई बीमार है तो वो जाके इलाज करेंगे, ज़्यादा सीरियस है तो उनको उठा के हॉस्पिटल। इधर जयपुर में पशुपालकों की खुशहाली के लिए राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने मोबाइल वेटनरी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत, सांसद रामचरण बोहरा, सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा, मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ, हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य, इसके साथ ही पशुपालन और गौपालन विभाग से जुड़े तमाम अधिकारी मौजूद रहे। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां खुशहाल पशुपालक खुशहाल राजस्थान को लेकर जिला स्तर पर 1962 यानी 1962 मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा की शुरुआत की गई, जिसमें जिले के तहसील क्षेत्रों में मोबाइल वाहनों को सीईओ, जिला परिषद और जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह बडोली ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विभाग के संयुक्त निदेशक दौलत सिंह राठौड़ ने बताया कि केंद्र सरकार की परिवर्तित ESVHD MVU के अंतर्गत 1962 मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा के तहत 5 मोबाइल एम्बुलेंस जिला मुख्यालय पर पहुंची। इन एम्बुलेंस के माध्यम से बीमार पशुओं का उपचार किया जाएगा, जिसमें 1 डॉक्टर और 3 नर्सिंग कर्मी मौजूद रहेंगे। पूरा शेड्यूल ये हर ब्लॉक के लिए एक मोबाइल यूनिट आई है। जो भी अपनी संस्थाएं हैं उनको स्टैंपिंग देने के लिए 1 लाख एनिमल्स के ऊपर 1 मोबाइल यूनिट है। हर ब्लॉक पे 1 मोबाइल यूनिट जाएगी। में स्टाफ है, मेडिसिन फ्री है, सब फ्री है। और कॉल
ऑन कॉल है, कॉल सेंटर से कॉल आएगा तब ये जाएगी गाड़ी पशुपालक के घर पे जाके इलाज करेगी। कौन कौन सी सुविधा है? सभी तरह की चिकित्सक संबंधी जो भी है, सर्जरी, माइनर सर्जरी का है जो है, हर गाड़ी के अंदर एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर रहेगा, स्टाफ है, ड्राइवर है, सब निःशुल्क रहेगी ये। एक दिन में कितनी? जो भी कॉल सेंटर पे अभी तो जैसे कॉल सेंटर स्टार्ट हुआ नहीं है, इस कारण से 2 कैंप करने रहेंगे इनको पर डे के 2 विलेज में। जैसे कॉल सेंटर चालू हो जाएगा तो ऑन कॉल हर पशुपालक के घर पे जाएगी। बारां जिले के बड़ा शहर में कृषि उपज मंडी में एक व्यापारी फर्म को बिजली कनेक्शन देने के एवज में रिश्वत मांगने और परेशान करने का आरोप लगाते हुए व्यापारी ने 4 मूर्ति चौराहा स्थित बिजली निगम कार्यालय के बाहर धरना दिया। इसके साथ ही व्यापारी मनीष लश्करी और उसके भाई पीयूष ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि विद्युत कनेक्शन के आवेदन के बाद भी निगम के अधिकारी कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। वहीं कई बार चक्कर लगाने के बावजूद भी परेशान कर रहे हैं, जबकि दलाल रिश्वत लेकर कनेक्शन दिलवाने के लिए आश्वस्त कर रहा है। जालोर जिला मुख्यालय पर आज मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा का जिला स्तरीय फ्लैग ऑफ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने कहा कि सरकार के द्वारा चलाई गई 1962 यानी कि 1962 मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए वरदान साबित होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें नवतेज टीवी। नमस्कार।